नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में जगह बनानी और उस जगह को हमेशा के लिए बनाए रखना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। कहने के लिए यहाँ टैलेंट के दम पर काम मिलता है, लेकिन कितने टैलेंटेड एक्टर्स ऐसे रहे हैं जो एक एक दो दो साल काम करके गायब हो गए हैं। उसका कारण ये था कि वो बॉलीवुड के रंग में अपने आप को नहीं रंग पाए थे और यहाँ के मूवी माफियाओं के ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाए थे। जितने भी अच्छे और बेहतरीन एक्टर्स हैं, वो ग्रुपिंग करने वाले एक्टर्स से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और जो किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं वो बिना किसी टैलेंट के सफल फिल्म दिए बिना भी यहाँ सालों से देश की जनता को एक्टिंग के नाम पर टॉर्चर कर रहे हैं। अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर, इनको सफल फिल्म दिए करोड़ों साल बीत गए हैं। मतलब याद ही नहीं है इन होनहार बच्चों ने आखिरी सफल फिल्म कब दी थी। आदित्य रॉय कपूर के पूरे जीवन में बस आशिकी 2 को छोड़कर कोई सक्सेस मूवी है ही नहीं जो इसने अकेले के दम पर हिट कराई हो, और वो मूवी भी गानों की वजह से हिट हुई थी, ना कि इसकी एक्टिंग की वजह से। लेकिन ये ग्रुपिंग का हिस्सा है, ग्रुप में एक्टिव रहता है, तो इसे आज भी फिल्में मिलती हैं, वो भी लीड रोल में और बड़े बजट की फिल्में। आज मैं जिस कलाकार की बात करने जा रहा हूँ, ये एक अच्छा एक्टर माना जाता है। इसकी एक्टिंग की हमेशा तारीफ भी होती है और लगभग 24-25 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहा है। ये एक्टर है शर्मन जोशी। शर्मन जोशी अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाना जाता है। शर्मन के बारे में हर कोई यही सोचता है कि ये एक आउटसाइडर है। बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी एक नेपो किड है। जी हाँ, शर्मन एक फिल्मी परिवार से बिलोंग करता है। शर्मन के पिता बीते ज़माने के बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे। उनका नाम था अरविंद जोशी। शर्मन के फादर ने करीब 15 हिंदी फिल्मों में काम किया है कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में, और 25 से ज़्यादा गुजराती फिल्मों में भी एक्टिंग की है। लेकिन वो फिल्मों से ज़्यादा थिएटर को तवज्जो देते थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में 4000 से ज़्यादा थिएटर शो किए थे और थिएटर की दुनिया में वो एक महान एक्टर के रूप में याद किए जाते हैं। इसके अलावा शर्मन के अंकल प्रवीण जोशी, आंटी सरिता जोशी, कजन पूर्वी जोशी और केतकी दबे, गुलकी जोशी, ये भी जो है फिल्मों से जुड़े हुए कलाकार हैं और काफ़ी टाइम से फिल्मों में काम कर रहे हैं। खुद इसकी बहन मानसी जोशी भी एक्ट्रेस है और रोनित रॉय के भाई रोहित रॉय की वाइफ है, यानी रोहित रॉय शर्मन का जीजा है। प्रेम चोपड़ा शर्मन का ससुर है। विकास भल्ला शर्मन की साली का हस्बैंड है, यानी इसका साडो भाई है। यानी शर्मन के ढेरों रिलेटिव और खुद फादर और अंकल आंटी पहले से ही फिल्मों में काम करते थे। शर्मन फिल्मी परिवार में पला बढ़ा था। इसका जन्म हुआ था 28 अप्रैल 1979 को नागपुर, महाराष्ट्र में। शर्मन की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई थी। स्कूल टाइम में दिव्या भारती, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी जैसे कलाकार शर्मन के क्लासमेट रह चुके हैं। शर्मन ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन के दौरान ही शर्मन की मुलाकात प्रेरणा चोपड़ा से हुई, जो कि प्रेम चोपड़ा की बेटी है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार, और साल 2000 में दोनों ने शादी कर ली। प्रेरणा एक बिजनेस वूमेन है और फिल्मों से अलग बिजनेस करती है। इन दोनों के 3 बच्चे हैं। शर्मन ने अपने कैरियर की शुरुआत थिएटर से की थी। शर्मन थिएटर की दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन और मंझा हुआ कलाकार माना जाता है। 550 से ज़्यादा इसने थिएटर किए हैं और थिएटर करने के बाद इसने फिल्मों में ट्राई करना शुरू किया था। शर्मन ने साल 1995 में एक टीवी सीरियल में मुश्किल से 5-10 सेकंड का एक रोल किया था, जिसमें इसे जो है एक जगह खड़े रहना था। इसके बाद 1996 में इसने एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जो कि अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें शर्मन जो है 9वें नंबर पर आया था। इसके बाद साल 1999 में ही इसने टीवी पर पॉपुलर शो गुब्बारे में एक रोल प्ले किया, तो साल 1999 में ही फिल्मों में भी डेब्यू कर लिया। फिल्म का नाम था गॉड मदर। गॉड मदर में ये साइड रोल में था। लीड रोल में पहली फिल्म आई साल 2001 में। फिल्म का नाम था स्टाइल। इसमें शर्मन के साथ में साहिल खान भी लीड रोल में था। ये दोनों लीड रोल में थे। इसके बाद 2003 में एक्सक्यूज मी और साल 2005 में शादी नंबर 1। 6 साल में इसने सिर्फ 4 फिल्में की, लेकिन इसको पहचान नहीं मिल पाई। हालांकि इसकी जो स्टाइल मूवी थी वो हिट थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा नहीं हो पाया था। साल 2006 में शर्मन ने मल्टी स्टारर मूवी रंग दे बसंती में काम किया और इसमें इसका छोटा सा रोल होने के बावजूद भी शर्मन को इससे पहचान मिली और इसकी एक्टिंग की लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। इसके बाद शर्मन ने गोलमाल और ढोल जैसी कॉमेडी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों का दिल जीता, तो नाम भी कमाया।
शर्मन कुछ अच्छी और सफल फिल्मों का हिस्सा तो रहा, लेकिन कभी भी उसे वैसी सक्सेस या पॉपुलैरिटी नहीं मिली जिस तरह की उसको मिलनी चाहिए थी या जिसका वो असली में हकदार था। शर्मन देखने में अच्छा है और कोई ये कहे कि ये लीड एक्टर के जैसा नहीं दिखता है तो इससे भी बुरी शक्ल वाले लंगूर फिल्मों में लीड रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी कई कई सालों से। शाहरुख खान कौन सा हैंडसम है, अभिषेक बच्चन कहाँ से ये दोनों लीड एक्टर लगते हैं। शिल्पा शेट्टी और काजोल ये ऐसी एक्ट्रेस हैं जो मेकअप के दम पर चमक मारते हुए घूमती है, लेकिन इनको असल में देख लो तो तवा भी इससे ज़्यादा गोरा लगेगा। शर्मन जोशी को कभी भी उसके टैलेंट के हिसाब से साइड रोल भी नहीं मिले, उसे हमेशा अंडररेटेड रखा गया। कभी भी फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट उसे नहीं दिया गया, जबकि ये भी एक नेपो किड है। दरअसल बॉलीवुड चापलूसी के दम पर चलता है और चापलूसी के दम पर ही यहाँ पर तारीफ मिलती है, अवार्ड मिलते हैं और काम मिलता है। यहाँ कोई कलाकार अगर सिर्फ काम करना चाहता है तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसे किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, तभी उसको लगातार काम मिलेगा, तभी उसको अच्छे रोल मिलेंगे। शर्मन की दोस्ती भले ही किसी से भी हो, लेकिन वो किसी भी ग्रुपिंग का हिस्सा कभी नहीं रहा। इसके 23-24 सालों के कैरियर में शायद ही ऐसा कोई मौका आया हो जब इसने खुद से कोई विवाद पैदा किया हो। कभी भी बेवजह की मीडिया में चर्चा नहीं बनता। फिल्म गोलमाल से शर्मन को निकालने की वजह भी ग्रुपिंग थी। दरअसल गोलमाल में शर्मन को निकालकर श्रेयस तलपड़े को ले लिया गया था, क्योंकि शर्मन जो है रोहित शेट्टी और बाकी टीम के साथ में पार्टी वगैरह में नहीं जाता था। शर्मन ने शूटिंग और प्रमोशन के अलावा कहीं भी मीडिया हाइप बनाने से मना कर दिया था, जिसके बाद शर्मन को फिल्म से निकाल दिया गया और मीडिया में बात फैलाई गई कि शर्मन जो है बहुत ज़्यादा फीस की डिमांड कर रहा है। शर्मन हमेशा जो है लो प्रोफाइल रहा है और बॉलीवुड में ऐसे कलाकारों को या तो साइड कर दिया जाता है या कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया जाता है, क्योंकि लीड रोल उन्हीं को मिलता है जो किसी खास ग्रुप का हिस्सा होते हैं, बेवजह की नौटंकी करके मीडिया में छाए रहते हैं और जो चापलूसी करते हैं। शर्मन ने 3 इडियट के पॉपुलर गाने गिव मी सम सनशाइन को सूरज जगन के साथ में गाया था और ये गाना काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। शर्मन ने इतने अच्छे अच्छे रोल प्ले किए हैं, लेकिन इसे आज तक सिर्फ एक अवार्ड मिला है, वो भी 3 इडियट के लिए। शर्मन अवार्ड शोज में बहुत कम जाता है। शर्मन ने खुलकर बयान दिया था कि अवार्ड शोज एक नौटंकी है और पूरी तरह से बिके हुए हैं। शर्मन ने कहा कि यहाँ पर कुछ खास लोगों को ही अवार्ड दिए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स के खास होते हैं। शर्मन ने टीवी पर भी कुछ शोज को होस्ट किया है। शर्मन जोशी एक बेहतरीन एक्टर है और ये कभी विवाद क्रिएट नहीं करता है। कभी इसका नाम किसी एक्ट्रेस के साथ में नहीं जोड़ा गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसने कभी नहीं किया, कभी भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता है। यही वजह है कि ये हमेशा अंडर एस्टिमेट हुआ है और हमेशा अंडररेटेड रहा है। शर्मन जोशी के फादर और ससुर ही फिल्मों से नहीं जुड़े हैं, बल्कि शर्मन जो है कपूर खानदान का भी रिश्तेदार है। राज कपूर की वाइफ कृष्णा की बहन उमा प्रेम चोपड़ा की वाइफ है, यानी राज कपूर और प्रेम चोपड़ा जो है आपस में साडू भाई लगते हैं। तो इस हिसाब से जो शर्मन है वो राज कपूर का भी दामाद लगता है। इतने सारे फिल्मी लोगों से रिश्तेदारी, इतना टैलेंटेड और फिर भी ज़िंदगी भर साइड रोल ही ज़्यादा मिले। लीड रोल भी मिले तो लो बजट मूवी में, और वो भी जो है कभी सफल नहीं हो पाई फिल्में। शर्मन के बारे में कहा जाता है कि ये ना तो स्मोक करता है और ना ही ड्रिंकिंग करता है। वो पार्टियों में केवल तभी जाता है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और यही आदतें उसके कैरियर के लिए नुकसान कर रही है। बॉलीवुड में रहना है तो अय्याश, ठरकी, नौटंकीबाज और एक ट्रू भांड बनना पड़ता है, वरना आप कितने भी टैलेंटेड हो, एक वक्त के बाद आपको साइड कर दिया जाएगा, आपको छोटे छोटे रोल्स तक ही सीमित कर दिया जाएगा, और रोल भी आपको इस तरह दिए जाएंगे जो आपको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि शर्मन जोशी एक अच्छा एक्टर है और काफ़ी लिमिटेड और रिजर्व रहना पसंद करता है। कायदे से ऐसे कलाकार ही ए लिस्टर कहलाए जाने चाहिए, लेकिन ए लिस्टर में नाम शामिल उन्हीं लोगों का होता है जो सबसे बड़े अय्याश और ठरकी होते हैं। शर्मन जोशी की इस कहानी में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।